स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में आज हम डिजाइन करने वाले हैं हैंड वॉश बॉटल के लिए लेबल, जो कि प्रिंटिंग के लेआउट के साथ या प्रिंट रेडी डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये सामने जो आप देख पा रहे हो ये है जी हमारा लेबल का प्रिंटिंग का लेआउट, जिसमें आप ब्लीड देखोगे, डाई लाइन। जी हाँ, ये जो लेबल है वो डाई लाइन वाला लेबल है। ठीक है जी। उसके बाद ये इनर मार्जिन, यहाँ पे आपको इनर मार्जिन भी दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका। पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल में जाके इलस्ट्रेटर प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, प्लेलिस्ट का नाम होगा इलस्ट्रेटर पैकेजिंग डिज़ाइन। ठीक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करेंगे कि एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और डिज़ाइन नेम दे रहा हूँ, डिज़ाइन 1 कर देते हैं। ठीक है, याद रखना जो भी आप लेयर क्रिएट करोगे उसको नीचे ही रखना, यानी कि लेआउट वाले लेयर से नीचे रखना है उसको। ठीक है जी। अब मैं ये काम करूँगा जी, यहाँ पे जाऊँगा साइड 1 और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है जी हमारा ब्लीड। एक काम करते हैं कि जी इन सबको नेम दे देते हैं ब्लीड, और ये हो गया जी हमारा डाई लाइन, तो डाई लाइन दे देते हैं नेम, और ये हो गया जी हमारा इनर मार्जिन, तो इनर मार्जिन। ठीक है जी, नेम देना ज़रूरी है। नेम आप ज़रूर दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा लेयर किस चीज़ के लिए। ठीक है जी। इस ब्लीड वाली लेयर को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इसको साथ ही साथ लॉक भी कर देंगे। ठीक है, अब अपने डिज़ाइन 1 वाले लेयर को सेलेक्ट करके एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करेंगे और यहाँ स्ट्रोक से फिल में लेके आएंगे। ये देखिए बैकग्राउंड हमारा मिल गया। ठीक है, तो अब सेकंड एक और काम करेंगे कि जी हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। पहले तो ये है जी, ये हमारा हो गया इनर मार्जिन। ठीक है, इनर मार्जिन है तो इनर मार्जिन। ठीक है जी। दूसरा हो गया जी हमारा डाई लाइन। ठीक है, तो डाई लाइन कर लेते हैं इसको नेम डाई लाइन, ये हो गया जी डाई लाइन। तीसरा हो गया जी हमारा ब्लीड, तो ब्लीड ये हो गया। ठीक है जी, अब इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से और इसको भी हम लॉक कर देंगे। ठीक है, और एक और न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे डिज़ाइन 2। ठीक है, डिज़ाइन 2 को नीचे लेके आ रहा हूँ। अब इसी में पेस्ट मैं कर रहा हूँ, पेस्ट इन प्लेस। ठीक है जी। ऑलराइट, अब हम क्या क्या यूज़ करेंगे पहले मैं वो दिखा दूँ। तो ये है जी हमारा इन्फो डेटा, जो कि हम इस लेबल में डिज़ाइन करते वक्त यूज़ में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे हमने तय कर रखा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हमने लगानी है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कंपनी का लोगो है, फिर उसके बाद ब्रांडिंग हमारा आएगा। ठीक है, फिर कुछ और चीज़ें हैं जैसे टैग लाइन, हाईलाइट, नेट वेट, ये सब फ्रंट साइड में आएगा। ठीक है, और कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी जो कि बैक साइड में हमारी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इन सारी इन्फो डेटा को लिया और यहाँ पे मैंने इसको कुछ का मैंने पैराग्राफ बना लिया। ये देख सकते हो आप, पैराग्राफ बना हुआ है, और जैसे कि MRP वगैरह भी ये भी हमने बना रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बारकोड वगैरह हम यूज़ करेंगे, एक लोगो हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं कि मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ और वापस आऊँगा यहाँ पे फाइल में जाकर डॉक्यूमेंट कलर मोड को मैं RGB में कर दूँ ताकि आपको कलर प्रॉपर नज़र आए। ठीक है जी, अब मैं डिज़ाइन 1 वाली लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। राइट, अब उठाकर मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमें कलर्स की। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन की, और कलर की ज़्यादा समझ नहीं है आपको, कलर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना, तो उसमें जो भी इन्फो डेटा वगैरह हम यूज़ करते हैं उसी में से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर
रीड करूं तो यहाँ पे है जी जर्म शील्ड हैंड वॉश, ठीक है। अब जर्म शील्ड, जर्म को दिखाने के लिए हम कोई डार्क कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि डार्क ब्लू, पर्पल डार्क, इस तरह के कलर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो क्लीन हैंड्स हेल्दी लाइफ, तो हेल्दी को दिखाने के लिए आप ग्रीन भी यूज कर सकते हो, ऑरेंज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और नीचे आ जाए तो यहाँ पे कूल रिफ्रेशिंग फॉर्मूला, ये चीजें दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ग्रीन या फिर लेमन वाला ग्रीन यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो फ्रेश ग्रीन जेल वॉश, यानी कि ये एक ग्रीन जेल वॉश है, तो हम ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक ग्रीन ले लेते हैं, एक ऑरेंज ले लेते हैं और एक पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैं कलर के लिए स्वॉचेस बना लूँ, इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे HSB के पैनल पे, ठीक है। स्लाइडर को 100% करेंगे, ब्राइटनेस और सैचुरेशन, ठीक है। ह्यू में आ जाएंगे और ह्यू में इसको मैं ऐसे ब्लू और मजेंटा के बीच में कहीं लेके आऊँगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ। अब ये हो गया जी हमारा 100% एक पर्पल, ठीक है, या ब्लू पर्पल अभी आप कह सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, लाइक मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ऐसे, और एक काम करते हैं कि यहाँ से मैं 55 कर दूं ब्राइटनेस को, और थोड़ा सा और मजेंटा मैं मिक्स करूँगा ऐसे करके, ठीक है जी, ये यूज़ करेंगे। उसके बाद 2 कलर और ले लेंगे, यानी कि टोटल हम 3 कलर यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कलर हम फिर से मैं ब्राइटनेस और सैचुरेशन को 100% करके मैं इसको ऑरेंज कर दूंगा। ऑरेंज थोड़ा सा रेड और ज़्यादा मिक्स करेंगे, इस तरह का ऑरेंज, ठीक है। और तीसरा, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रीन या फिर लेमन ग्रीन, इस तरह से कुछ हम यूज़ में ले सकते हैं, तो मैं ग्रीन या ग्रीन में थोड़ा सा और येलो मिक्स कर दें तो ये येलो या फिर इस तरह से लेमन ग्रीन हो जाता है, ठीक है जी। ऑलराइट, अब मैं फॉन्ट जो यूज़ करूँगा वो है मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट, एक फ्री फॉन्ट है, गूगल का फॉन्ट है, चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लोगो लेते हैं और लोगो को सबसे ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे करके, और इसको बैकग्राउंड के साथ हम अलाइन कर देंगे ऐसे करके, ठीक है जी। उसके बाद जी बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, बैकग्राउंड में हम डार्क रखेंगे कलर, ये वाला बैकग्राउंड हम रख रहे हैं, ठीक, राइट। उसके बाद जी और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लेते हैं जी अपने इस वाले लाइन को, जर्म शील्ड हैंड वॉश। एक काम करते हैं कि जी हैंड वॉश को अलग कर देते हैं, इसको ब्रांडिंग करेंगे हम, तो उसके लिए जी मैं इसको अलग कर रहा हूँ और इसको अलग कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे आ रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा मॉन्स्ट्रेट यूज़ करूँगा, तो मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट पे आ रहा हूँ मैं और यहाँ से ब्लैक ले रहा हूँ, ठीक है। पर ये हैंड वॉश जो है इसको मैं कर दूंगा मीडियम में, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी यहाँ से मैं जर्म शील्ड को ले लेता हूँ, इसको पहले हम यूज करेंगे, तो यहाँ लेके आ रहा हूँ ऐसे, और इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट हम करेंगे बैकग्राउंड के साथ। तो पहले तो बैकग्राउंड के साथ यूं और फिर यूं, ठीक है जी। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा लग रहा है तो बड़ा कर लेते हैं ऐसे और यूं, ठीक है जी। फिर से अलाइन करेंगे, ये लीजिए। सो इतना होने के बाद जी सेलेक्ट करेंगे, एक काम करते हैं, इसको फिल को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ चले जाएंगे हम पेरेंट्स के पैनल में और स्ट्रोक ले लेंगे। बस स्ट्रोक लेने के बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम स्ट्रोक लेते हैं ये आपको फॉन्ट बहुत ही अजीब सा दिखेगा, ठीक है जी। अगर ऐसा दिख रहा है, हालांकि हर फॉन्ट पे नहीं दिखता, कुछ एक फॉन्ट पे ऐसा होता है, तो एक काम कर सकते हैं कि जी राइट क्लिक करके मैं पहले क्रिएट आउटलाइंस कर देता हूँ
और फिर इसको पाथ फाइंडर के पैनल में जाके यूनाइट कर दूंगा। तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब फिर से मैं अगर जाऊं पेरेंट्स के पैनल में और अब मैं स्ट्रोक ले लेता हूं। स्ट्रोक जो है, पहले मैं स्ट्रोक को बढ़ा दूं थोड़ा सा। स्ट्रोक का जो कलर है, मैं ये वाला लेमन शेड जो है हमारा, लेमन कलर को ले रहा हूँ, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और यहाँ रखेंगे। अब मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा कम कर दूं से और यूं। ठीक है जी, मुझे ठीक लग रहा है। थोड़ा सा और कर देते हैं यहाँ से। आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा राउंडेड करने के लिए यहाँ जा रहा हूँ मैं। इसको कर देते हैं जी राउंडेड। ये लीजिए, राउंडेड भी हो गया। ठीक है जी, ऑलराइट। इतना होने के बाद जी अब एक काम और करेंगे कि हमारे पास हैंड वॉश है, तो इस हैंड वॉश को यहाँ लगा देंगे इसके नीचे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले तो ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे करें। ठीक है, अब एक काम करेंगे कि जी इसको एक बैकग्राउंड के साथ मैं लगाना चाहता हूँ ऐसे करके, और राउंडेड कर देंगे इसको दोनों साइड से। ठीक है जी, और इसको कर देंगे यहाँ से ऑरेंज। ठीक, अब एक दो स्टेप नीचे लेके जाएंगे ऐसे और दोनों को अलाइन कर देंगे यूं और इस तरह से। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी हैंड वॉश का जो कलर है इसको मैं वाइट कर दूं। ठीक है जी, थोड़ा सा और छोटा कर देते, थोड़ा सा और बड़ा, इतना ऐसे, और ये हो गया जी। ठीक है जी, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको यहाँ कहीं लगा देंगे ऐसे और यूं। ठीक, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और मजेदार बनाएंगे, जैसे कि जर्म शील्ड। एक काम करते हैं, जर्म को दिखाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से स्टार टूल को ले लेंगे। स्टार टूल को लेकर इसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, लाइक इतना ज्यादा, कितना भी कर सकते हो आप। ये हो गया जी इस तरह का एक स्टार। अब अंदर के जो ये वाले आपको एंकर पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये हम सेलेक्ट करेंगे, बाहर वाले नहीं। तो उसके लिए जी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लासो टूल लूंगा और लासो टूल से मैं अंदर के एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर लूंगा। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको राउंडेड कर देंगे, तो इस तरह से हमें एक जर्म की तरह मिल जाता है। ठीक है, और इसको हम जर्म की तरह दिखाएंगे ऐसे और यूं। ठीक है जी, अब इसका बाउंडिंग बॉक्स ऐसा आ रहा है तो राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रीसेट कर देंगे, तो इसका बाउंडिंग बॉक्स भी सीधा हो जाएगा। तो इसका कलर मैं फिलहाल के लिए ग्रीन रख रहा हूँ। इसको अभी रखते हैं यहीं पे, इसको थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। दूसरा है जी हमारा शील्ड। शील्ड की तरह भी कुछ बनाना है, तो फिर से स्टार टूल लेंगे और यहाँ से मैं ट्रायंगल यूज करूँगा ऐसे करके, और इसको कर दूंगा जी फ्लिप इस तरह से, और फिर इस पे मैं यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेके यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है एक्स्ट्रा उनको मैं हटा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी वापस आऊँगा, पेन टूल के नीचे एंकर पॉइंट टूल है, इसको ले लेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे यूं करके और यूं ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे करके। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद जी अब फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा, एक काम और रह गया, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी, अब इसको हाफ कर लेंगे यहाँ से। तो हाफ करने के लिए वापस मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूंगा ऐसे और यूं। ठीक है जी, ऐसे, और दोनों को सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देंगे।
ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने इसको हाफ कर लिया। एक काम करते हैं कि जी यहाँ से मैं पहले तो इसको डबल कर दूं, ऐसे एक कॉपी किया और फिर इसको थोड़ा सा ओवरलैप करा देंगे। ठीक है, ओवरलैप कराने के बाद यूनाइट कर देंगे और यहाँ से ले लेंगे हम डिलीट एंकर पॉइंट टूल और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है एंकर पॉइंट, तो इनको हम हटा देते हैं ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये लीजिए कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है और इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंडेड हम कर देंगे, ऐसे यूं करके कर सकते हैं। तो ये एक शील्ड की तरह हमें मिल जाता है और इसको स्ट्रोक में मैं रखूँगा और यहाँ पे मैं कहीं लगा दूंगा इसको। ठीक है जी, ऐसे होने के बाद जी मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद स्ट्रोक में जाकर इसको यूं ले लेंगे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं एक काम करूँगा और यहाँ से मैं एक इस तरह से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं पहले तो इसको लाइन में करूँ और इसके साथ अलाइन कर दूंगा। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी एक काम करते हैं कि कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ से रूलर में से गाइडलाइन को एक गाइडलाइन यहाँ, एक गाइडलाइन यहाँ पे लगाएंगे और इस रेक्टेंगल को हटा देंगे। ठीक है जी, अब एक काम करेंगे जी, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा सीजर टूल और यहाँ पे लगाएंगे कट और यहाँ पे एक लगाएंगे कट, थोड़ा सा जूम करके करेंगे, थोड़ा ऐसे। ठीक है जी, और ये हो गया बाहर हमारा डिलीट। एक कट यहाँ पे लगा देते हैं यूं और एक कट यहाँ पे लगाएंगे, उप्स, ऐसे। ठीक है जी, अब ये हो गया जी बाहर हमारा। अब देखो और मज़ेदार लगता है ना, तो इसको मैं एक्चुअली ग्रीन में नहीं रखूँगा, इसको मैं कर दूंगा ऑरेंज में। तो ये हो गया जी हमारा ऑरेंज। ठीक है जी, और ग्रीन को हटा देते हैं, थोड़ा सा और मोटा कर देंगे और ये लीजिए थोड़ा सा और ये मोटा हो गया। अब ये काम करेंगे जी, अब इसको लेके आएंगे ये वाला जर्म को और इसको राइट क्लिक करके पहले तो रेंज फ्रंट में लेके आएंगे और थोड़ा सा मैं करूँगा छोटा ऐसे और इसके साथ अलाइन कर देंगे यूं करेंगे। ठीक है जी, इतना होने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं किल जर्म्स, इसको लगाएंगे। तो एक काम करते हैं कि जी मैं इसको यहाँ पे एक ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। एक काम करते हैं कि यहाँ से हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए और इसको बड़ा करके यहाँ पे बीच में कहीं लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ लेके आते हैं और बाउंस थ्रेड यूज़ करेंगे। बाउंस थ्रेड में मैं इसको बोल्ड यूज़ करूँगा और इसको कैप्स में कर देंगे। उसके बाद इसको वाइट में भी कर देंगे, ये हो गया जी वाइट। ठीक है जी, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर रहा हूँ मैं और रेक्टेंगल को इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। अब बीच में से मैं इसको कट लगा दूंगा, पहले तो अलाइन करेंगे ऐसे और यूं। ठीक है जी, अब इसको बीच में लगाएंगे यूं और थोड़ा सा करेंगे छोटा। अब दोनों को अलाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है जी, अब लेके आएंगे वापस यहाँ पे और इसको लगा देंगे जी यहाँ पे एडजस्ट करके, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके यहाँ कहीं लगा देंगे। और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, ग्रुप के अंदर जाएंगे थोड़ा सा और ये थोड़ा सा पर रह गया, थोड़ा सा नीचे कर देंगे और ये हो गया जी। ठीक है जी, अब इसके साथ अलाइन जरूर करेंगे ऐसे करके। ठीक है जी, चलो इतना हो गया और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है जी क्लीन हैंड्स हेल्दी लाइफ।
तो सबसे पहले तो जी यहाँ आ जाते हैं मॉन्स्ट्रेट। एक काम करते हैं कि जी यहाँ जितने भी हैं इन सबको मैंने मॉन्स्ट्रेट पे ही रखना है, तो मॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इनको सबको बोल्ड कर दूंगा। अब जिसको जैसा चाहिए वैसा हम यूज में ले सकते हैं। तो इसको मैंने लिया यहाँ पे, और यहाँ कहीं हम यूज में ले सकते हैं इसको, और यूं यहाँ पे कहीं यूज में लेंगे। ठीक है, इसके साथ अलाइन कर देते हैं ऐसे, और चाहो तो इसको ग्रीन कर देंगे यूं करके। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी और आ जाते हैं, और हमारे पास है जी ये क्या चीज़ है, यहाँ पे है जी हाईलाइट। ठीक है जी, तो ये 4 लाइन हमारे पास है, तो इन चारों को ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे, नीचे लगा देंगे इसको यहाँ पे कहीं, तो ऐसे। अब जरूरी नहीं है हाईलाइट को आप नीचे ही लगाएं, आप चाहो तो इधर उधर भी लगा सकते हो। ठीक है, इधर उधर का मतलब कि चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, तो चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं कि जी सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करेंगे, और कलर मैं इसमें ले रहा हूँ ऑरेंज। ठीक है जी, और थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए काम करेंगे कि जी इसको ले लेंगे ये वाला, थोड़ा सा कर देंगे छोटा, और यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है जी, और इसको कर देंगे अलाइन यूं ऐसे, और इस तरह से। ठीक, अब अलाइन जरूर करना है इनको ऐसे, और इसको भी अलाइन करेंगे। ये हो गया हमारा अलाइन, उप्स, और ये हो गया। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी इन दोनों को अलग कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप, इसको इसके साथ ऐसे लगा देंगे कहीं, और इन चारों को सेलेक्ट करके अलाइन कर देते हैं ऐसे। कंट्रोल जी से ग्रुप करके छोटा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इसके नीचे, और ऐसे करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और यूं इसके साथ अलाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास क्या रह गया, अच्छा जी नेट वॉल्यूम 250 ml, तो इसको भी 2 हिस्सों में करेंगे ऐसे, इसको हटा देंगे और इसको रख लेंगे ऐसे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे यूं, और यहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड की जगह मैं ब्लैक में रखूंगा इसको, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से रेगुलर, और यहाँ से कैप्स ऐसे। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे यूं और ऐसे। ठीक है जी, चलिए दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अलाइन करेंगे, और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। चाहो तो इसको वाइट रख लो, मैं वाइट रख रहा हूँ, और इसको छोटा करेंगे यूं, और यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके, यहाँ लगाएंगे। याद रखना ये जो इनर मार्जिन है इसी के अंदर आना चाहिए सब कुछ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, एक काम और करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नजर आई है, तो एक काम करते हैं, गड़बड़ नहीं है, इसको सीजर टूल से यहाँ पे कट लगा देते हैं बस। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी ये कुछ आपको ऐसा मिल जाता है। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लोगो भी लगा दिया, चलो लोगो भी हमारा लग गया, सब कुछ लग गया, ये हमारा कंप्लीट हुआ फ्रंट साइड। अब बैक साइड के लिए क्या करेंगे जी, बैक साइड के लिए हम बैक साइड में आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 होंगे, एक ब्लीड है और एक बैकग्राउंड के लिए हमने रखा है। ठीक है, तो उसको बैकग्राउंड बना लेते हैं, और यहाँ से पर्पल कलर ले लेंगे,
ऑलराइट, तो ये जो हमारे पास है टेक्स्ट वगैरह डेटा, अब हम इसको यूज में लेंगे। तो सबसे पहले तो जी मैं एक काम करूंगा, ये जी इनको सेलेक्ट करूंगा ऐसे और यूं, और यहाँ पे जाऊंगा और बाउंस रेट मैं यूज में लूंगा और बाउंस रेट को कर दूंगा यहाँ से बोल्ड। ठीक है जी, बोल्ड होने के बाद जी यहाँ पे मैं पहले तो उठाऊंगा इसको, यहाँ कहीं रखूंगा ऐसे करके यूं, और पहले अलाइन जरूर करेंगे। जब भी कोई चीज लगाओ आप अलाइन करते हुए लगाओ, ठीक है। एक अलाइन हो जाए उसके पीछे दूसरे अलाइन करते हुए चलना, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करूंगा जी वाइट, और एक काम और करेंगे, यहाँ से मैं इसको पीछे भी लगा सकता हूँ इस तरह से। हमारे जो लोगो है कंपनी का उसको हम पीछे की तरफ भी लगाएंगे, ठीक है जी। और एक काम करेंगे जी, इसको सेलेक्ट करके हम 6 पॉइंट हमें है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। हालांकि कर सकते हैं, क्रिएट आउटलाइन ज़रूर कर देना अगर प्रिंटिंग में भेजना हो, ठीक है ना। राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइन करना पड़ता है जितने भी टेक्स्ट है। तो मैंने कुछ इस तरह से रख लिया। अब एक काम और करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए जंप शील्ड को यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, बोल्ड की जगह मैं इसको ऐसे ब्लैक में ले रहा हूँ, ठीक है जी। और कुछ इस तरह से एक काम करते हैं, इसको बोल्ड में ना रख के यहाँ से मीडियम में हम कर देते हैं इसको ऐसे, और ये रह गया, ये हो गया, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक और लाइन है, यहाँ पे इसको लगाएंगे इसको, और इसको इसके नीचे लगा देंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी एडजस्ट करते हैं सबको। तो एडजस्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो फॉन्ट का साइज पे भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा गैप देंगे और पहले तो इसको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी फिर इसका कलर और साइज फॉन्ट सब कुछ इसको पिक कर लेंगे। और ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ से मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है जी। आई थिंक मुझे ठीक ठाक लग रहा है। एक काम और करते हैं, इसको एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं ऐसे करके, तो थोड़ा सा और हमें स्पेस मिल जाता है। तो इस तरह से स्पेस हमें निकालना होता है ऐसे करके, और यूं ऐसे किया हमने, और इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। सेलेक्ट करके यहाँ से पिक कर लेंगे फॉन्ट, कलर, हर एक चीज पिक हो जाता है। और फिर इसको भी पिक कर लेंगे इस तरह से, और इसको ऊपर कर देंगे ऐसे करके, ठीक है जी। देख लेते हैं कुछ और तो नहीं रह गया, नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी इस पे, इसको रखेंगे यहाँ, पहले अलाइन कर देते हैं, अलाइन कर दिया। अब जी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ले लेंगे ये, और यहाँ से ले लेंगे इसको, और अब इसको ऊपर भी कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी इस पे, और इसको लगा देंगे जी यहाँ पे गए, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे लगाने के बाद पहले तो उसको सेंटर अलाइन करेंगे। तो सेंटर अलाइन के लिए जी मैं यहाँ जा रहा हूँ कैरेक्टर के पैनल, पैराग्राफ, सेंटर अलाइन, और जी मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ ये वाला फॉन्ट, और यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड इंफॉर्मेशन इसको ले लेते हैं ब्लैक में, ठीक है जी। और इसको अलाइन भी कर देंगे, अलाइन हो गया जी, ठीक है जी। अब आखिर में रह गया हमारे पास एमआरपी को यहाँ कहीं लगा देंगे, और हमारे पास रह गया जी बार कोड। तो पहले तो दोनों को अलाइन करेंगे ऐसे, और
फिर करेंगे इसको छोटा और यहाँ एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। और इसके अंदर जाएंगे, इसको कर देंगे वाइट और इसके अंदर जाएंगे, इसको भी कर देंगे हम वाइट। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट करूँगा, ऐसे करके, यूं करके, ठीक है जी, ऐसे और इस तरह से। ऑलराइट, तो ये हो गया जी। अब एक छोटा सा काम करेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा। एक काम करते हैं, इसका कलर को हम चेंज कर देते हैं। जमशील्ड, यहाँ से ये वाला कलर ले लेते हैं और यहाँ से जो भी हाईलाइट हमें करना है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये वाला ले लिया हमने और ये लीजिए, और इसको भी सेलेक्ट करेंगे हम ऐसे, यूं ऐसे, और ये हो गया जी, ठीक है जी। यहाँ से ये जो मेड इन इंडिया है इसको हम कर सकते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं यहाँ से, यूं। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा काम रहता है, मेरे को ये थोड़ा सा मोटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इस फॉन्ट के स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा पतला कर दूंगा। अब देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक काम और ज़रूर करेंगे, यहाँ वापस आएंगे और यहाँ देखिए ये वाले जो है ना, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये डिज़ाइन 1 वाली लेयर पे है, इन सभी को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कट कर दूँगा इसको। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और डिज़ाइन 2 में जाकर इसको पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अगले ट्यूटोरियल में फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।